हेलो गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल प्योपल टीचर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले साइकोलॉजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका पेडागोजी सेक्शन का रहेगा, डेवलपमेंट का। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आपके एचपी टेट हो, चाहे सी टेट हो या फिर केवीएस का एग्ज़ाम हो, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टॉपिक है हमारा डेवलपमेंट, यानी कि आपका विकास। डेवलपमेंट रेफर्स टू द बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस that occur in a human being between conception and the end of the adolescence. As the individual progress from independency to increased autonomy, it may also defined as the process of internal feature of human being in collaboration with external or environmental feature. डेवलपमेंट आपके पास बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकली चेंज जो इंसान के अंदर होते हैं। डेवलपमेंट के अंदर आपके जो ग्रोथ है वो एक डेवलपमेंट का ही हिस्सा है। डेवलपमेंट फिजिकली बात की जाए या फिर इमोशनली, सोशली अलग अलग पार्ट में डिवाइड की गई है। तो जो भी आपका बच्चे के अंदर विकास होता है वो सब डेवलपमेंट के अंडर आता है, चाहे वो बायोलॉजिकल वे में बोला जाए या फिर साइकोलॉजिकल वे में। देखो, जो आपकी डेवलपमेंट होती है ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये आपके स्टार्ट हो जाती है प्री नेटल पीरियड से। जब एक बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब से विकास शुरू हो जाता है और एंड तक चलता है, यानी कि आपकी डेथ तक। एक और चीज़ यहाँ से पूछी जाती है, डेवलपमेंट मीन्स, जो डेवलपमेंट है आखिर उसका अर्थ क्या होता है। तो डेवलपमेंट का अर्थ होता है आपका डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी, यानी कि डिपेंडेंसी का मीनिंग यहाँ पे किसी के ऊपर निर्भर, ठीक है। और ऑटोनॉमी का मतलब है यहाँ पे आपके पास फ्री या फिर इंडिपेंडेंट। जब तक एक पर्सन इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता तब तक उसे फुली डेवलप नहीं कहा जाता है। यानी कि जो डेवलपमेंट एक प्रक्रिया है ये मनुष्य को निर्भर बनाती है अपने ऊपर, ठीक है, किसी और के ऊपर निर्भर नहीं रखती है। ये डेवलपमेंट का मेन प्रोसेस रहता है। वो चाहे उसको अब इंटरनली अफेक्ट करे चाहे एक्सटर्नली, हर एक चीज़ आपकी डेवलपमेंट के अंडर आती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे डेवलपमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर इसके फीचर्स। डेवलपमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया जो डेवलपमेंट है वो आपके पास कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, ठीक है। ये आपके शुरू हो जाती है वॉर्म टू टॉम, यानी कि गर्भ से लेकर के मृत्यु तक डेवलपमेंट चलते ही रहते हैं, इंसान का विकास होते रहता है। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें तो इट फॉलोज अ पैटर्न और सीक्वेंस एवरी स्पीशीज वेदर एनिमल और ह्यूमन फॉलो अ पैटर्न ऑफ ग्रोथ। ये जो डेवलपमेंट का पैटर्न होता है या फिर सीक्वेंस होता है ये हर एक स्पीशीज फॉलो करती है। अलग अलग वे में हर एक पर्सन की डेवलपमेंट भी होती है और ग्रोथ भी होती है। अब देखो, जो ग्रोथ होती है वो आपकी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं होती है, क्योंकि कुछ समय के बाद जो ग्रोथ है वो आपकी स्टॉप हो जाती है। ग्रोथ का अर्थ होता है फिजिकल चेंज और डेवलपमेंट का अर्थ होता है ऑल राउंड डेवलपमेंट, जिसके अंदर आपका इमोशनल डेवलपमेंट आ जाता है, सोशली डेवलपमेंट आ जाएगा, आपका फिजिकल डेवलपमेंट आ जाता है, मोरल डेवलपमेंट आ जाता है। ये सब की सब चीज़ें आपकी डेवलपमेंट के अंडर आती है। तो क्वेश्चन अक्सर आपसे ही पूछा जाता है, डेवलपमेंट इज डैश प्रोसेस। तो डेवलपमेंट आपकी कॉन्टिन्यूस है और जो ग्रोथ है वो आपकी अनकॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। अगर पैटर्न की बात की जाए तो ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों अपना सीक्वेंस को फॉलो करते हैं और डेवलपमेंट का फॉलो होता है आपके पास सामान्य से विशिष्ट की तरफ जाना। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। जो चाइल्ड डेवलपमेंट है वो अलग अलग प्रकार के प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत को फॉलो करता है। पहला प्रिंसिपल है आपका प्रिंसिपल ऑफ स्फेलोकॉर्डल लॉ। पहला जो प्रिंसिपल है इसके अंडर आपने ध्यान में क्या रखना है, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम हेड टू टो। यहाँ पे जो डेवलपमेंट होता है बच्चे की वो सर से पैर की तरफ, पहले सिर का विकास होता है फिर जाके पैर का विकास होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्फेलोकॉर्डल लॉ के अंदर जो डायरेक्शन होती है वो किस फॉर्मेट में होती है। तो ये प्रोसीड करती है हेड टू टो, और ये क्वेश्चन आपको अक्सर देखने को मिलेगा सिर से पैर की तरफ। या तो फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम हेड टू टो इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ डैश, यानी कि अगर हेड से टो की तरफ के लिए डेवलपमेंट हो रही है सिर से पैर की तरफ तो वो कौन से सिद्धांत को फॉलो करता है। तो आपका आंसर वहाँ पे रहेगा स्फेलोकॉर्डल लॉ।
या फिर क्वेश्चन आता है कि स्फेलोकॉर्डल के लॉ किस प्रकार की डेवलपमेंट होती है, तो हेड से लेकर टो की तरफ, और इट फॉलोज अ टाइम 6 to 12 मंथ्स। साथ ही साथ यहाँ पे कोऑर्डिनेशन ऑफ आर्म्स बिफोर लेग, जो आर्म्स के कोऑर्डिनेशन होते हैं वो लेग से पहले हो जाती है। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टल। अब अगर हम प्रॉक्सिमल डिस्टल लॉ की बात करें तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट का पैटर्न फॉलो किया जाता है वो है सेंटर टू आउटर, यानी कि केंद्र से बाहर की तरफ। यहाँ से क्वेश्चन आपका यही आता है कि प्रॉक्सिमल डिस्टल लॉ फॉलो अ डैश पैटर्न। तो प्रॉक्सिमल डिस्टल लॉ के अंदर जो बच्चे की डेवलपमेंट होती है वो सेंटर टू आउटर, पहले आपका केंद्र फिर बाहर की तरफ डेवलपमेंट बढ़ती है, ठीक है। और यहाँ पे मेन बात आपने याद रखना, द स्पाइनल कॉर्ड डेवलप फर्स्ट देन द आउटर पार्ट ऑफ द बॉडी। बच्चे की जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो सबसे पहले डेवलप होती है, फिर जाके उसका जो आउटर पार्ट है बॉडी का वो डेवलप होता है। ये बात भी आपने ध्यान में रखना, ठीक है। आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम सेंटर टू आउटर फॉलो डैश प्रिंसिपल। सेंटर से आउटर की तरफ यानी कि केंद्र से बाहर की तरफ अगर बच्चे का विकास हो रहा है तो वो किस प्रकार के प्रिंसिपल, किस प्रकार के सिद्धांत को फॉलो करता है, तो प्रॉक्सिमल डिस्टल लॉ। या फिर आपसे क्वेश्चन आ सकता है, प्रॉक्सिमल डिस्टल लॉ फॉलो डैश पैटर्न। तो प्रॉक्सिमल डिस्टल लॉ जो हमारा पैटर्न फॉलो करता है वो है सेंटर टू आउटर, यानी कि केंद्र से बाहर की तरफ। और इसी लॉ के अंदर जो बच्चे की स्पाइनल कॉर्ड होती है वो सबसे पहले डेवलप होती है आउटर पार्ट के। यही क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बन सकता है यहाँ से कि जो बच्चा है जब वो केंद्र से बाहर की तरफ उसकी डेवलपमेंट होती है, ठीक है, तो उस वक्त सबसे पहले कौन सा पार्ट डेवलप होता है, तो आपका आंसर है स्पाइनल कॉर्ड। फर्स्ट जब भी डेवलप होता है इस लॉ के अंडर तो स्पाइनल कॉर्ड ही डेवलप होती है। नेक्स्ट थर्ड जो प्रिंसिपल आपका डेवलपमेंट का रहता है वो है प्रिंसिपल ऑफ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो आपका डेवलपमेंट है वो किस वे में होता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स का पैटर्न फॉलो करता है। यहाँ से आपको ये बात रखना मेन इम्पॉर्टेंट है। बाकी स्किल रिलेटेड टू मेंटल और इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ एंड स्किल्स रिलेटेड टू वर्बल कॉम्प्रिहेंशन आर यूज्ड बाय द चिल्ड्रन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान करने के लिए बच्चे अपनी यहाँ पे मेंटल और इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ का यूज़ करता है। यहाँ पे जो आपने मेन बात ध्यान रखनी है वो बस ये है कि प्रिंसिपल का जो मेन उद्देश्य है यहाँ पे वो है समस्या का समाधान करना, ठीक है। और समस्या का समाधान करने के लिए या तो बच्चा यहाँ पे अपनी मेंटल और इंटेलेक्चुअल एबिलिटी का यूज़ करता है, या तो उसके जो वर्बल स्किल्स है, ठीक है, ओरली जिसको बोल सकते हैं, उसका यूज़ करता है। और दूसरी बात आपने यहाँ से ध्यान में रखना कि जो सिद्धांत है वो कौन सा है, तो वो है प्रिंसिपल ऑफ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ये एक पैटर्न है। तो अगर आपसे पैटर्न पूछा जाता है कि डेवलपमेंट किस प्रकार का पैटर्न फॉलो करता है, तो वो है आपका सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। और दूसरी बात ध्यान रखना, अगर किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान करना होता है तो बच्चा किस चीज़ का यूज़ करता है, तो मेंटल और इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ का, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल आपका फॉलो किया जाता है वो है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, यानी कि निरंतरता का सिद्धांत। डेवलपमेंट आपके पास एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है और आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि डेवलपमेंट कब से स्टार्ट हो जाती है। तो कई बार हम ना इन बर्थ लिख लेते हैं या फिर आफ्टर बर्थ लिख लेते हैं या फिर इन्फेंसी पीरियड लिख लेते हैं, तो वो हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि जो आपकी डेवलपमेंट की प्रक्रिया है वो आपके पास प्रीनेटल पीरियड से, यानी कि जब बच्चे गर्भ में होता है तब से शुरू हो जाती है। तो ये बात आपने ध्यान में रखना, जो डेवलपमेंट है वो आपके प्रीनेटल पीरियड से स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट और फिफ्थ जो यहाँ पे प्रिंसिपल है आपका प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट में जो फिज़िकल डेवलपमेंट होती है वहाँ पे दो प्रकार की मोटर स्किल का यूज़ किया जाता है। एक आपकी रहती है ग्रॉस मोटर स्किल और दूसरी आपकी होती है यहाँ पे फाइन मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल का मतलब होता है जहाँ पे बड़ी मांसपेशियों का यूज़ किया जाता है, लार्ज मसल्स का। और जो आपकी फाइन मोटर स्किल्स होती है
यहाँ पे छोटी मांसपेशियों का यूज़ किया जाता है, फाइन मसल्स या फिर फाइन मोटर मसल्स का। इसमें आपने ध्यान में क्या रखना, जब भी बच्चे की बात आती है डेवलपमेंट की, तो सबसे पहले बच्चा ग्रॉस मोटर स्किल्स का यूज़ करता है, यानी कि बड़ी मांसपेशियों का, जहाँ पे बच्चा हाथ और पैर मेनली यहाँ पे वर्क के अंदर आते हैं। अगर हम फाइन मोटर स्किल की बात करें, ये बच्चे में डेवलप होती है सेकंड पार्ट में। सबसे पहले कभी पूछा जाता है तो सबसे पहले बच्चे के अंदर ग्रॉस मोटर स्किल होती है डेवलप, यानी कि बड़ी मांसपेशियों का। और अगर पूछा जाता है आपसे फाइन मोटर स्किल, वो दूसरे नंबर पे होती है डेवलप, ठीक है, जिसमें कि बच्चा छोटी छोटी चीज़ों को कार्य करने के लिए, जहाँ पे कि बच्चे को उंगलियों का यूज़ करना पड़ता है बेसिकली, लिखने के लिए या फिर इरेज करने के लिए या फिर शार्प करने के लिए, ये सब चीज़ें आपके फाइन मोटर स्किल के अंदर आती हैं। अगर आपने देखा होगा, जो छोटा बच्चा है वो धीरे धीरे चलना तो सीख लेगा आसानी से, मतलब थोड़ा उसको वहाँ पे डिफ़िकल्टी होती है, बट वो सीख लेता है सबसे पहले चलना, यानी कि बड़ी मांसपेशियों का यूज़ करना। पर जब बच्चे को लिखने की बारी आती है तो उस वक्त उसे पेंसिल को पकड़ना बहुत टफ हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो आपकी ग्रॉस मोटर स्किल है वो पहले डेवलप होती है, और जो फाइन मोटर स्किल है वो उसके बाद डेवलप होती है। ओके, तो नेक्स्ट प्रिंसिपल को स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। अगर आप में से कोई भी जेबीटी टेट के बैच को ज्वाइन करना चाहता है, तो उसके लिए हमने बैच को ओपन किया है, जिसके अंडर आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएगी गूगल मीट ऐप के ऊपर। साथ ही साथ आपको नोट्स और पीडीएफ्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अगर आप में से कोई भी चाहता है बैच को ज्वाइन करना, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप इस पे टेक्स्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे। और आपकी क्लासेस जो है वो फरवरी से स्टार्ट हो जाएगी, तो आपके पास जनवरी का पूरा मंथ है अपनी एडमिशन्स के लिए, आप सीट बुक करवा सकते हो, जिसके अंडर आपको ऑनलाइन क्लासेस मिलेगी हर एक सेक्शन की। और क्लासेस की जो टाइमिंग की बात करें तो इवनिंग सेक्शन ही हमारा रहता है ऑनलाइन क्लासेस का। अगर हम बात करें टोटल फ़ीस की आपकी, तो टोटल फ़ीस आपकी 550 है, और ये आपकी मई तक की है। टोटल फ़ीस है जिसके अंडर हम आपको जेपीटी टैट का पूरा सिलेबस करवाएंगे। अब अगर हम मेन सब्जेक्ट की बात करें कि ऑनलाइन क्लासेस आपके किस सब्जेक्ट के होंगे, तो पहला आपका रहेगा साइकोलॉजी सेक्शन, जो कि आपको पूरा कवर करवाया जाएगा। जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चन आता है वो सब आपको करवाया जाएगा। इंग्लिश सेक्शन, हिंदी सेक्शन आपके पास रहेगा, मैथ सेक्शन और साइंस या फिर ईवीएस आप बोल सकते हो, ये वाला सेक्शन आपको सारा का सारा करवाया जाएगा। अगर हम बात करते हैं जीके सेक्शन, तो जीके सेक्शन आपका बहुत वास्ट हो जाता है, जिसकी ऑनलाइन क्लासेस लगाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। तो जीके सेक्शन के सिर्फ आपको नोट्स मिलेंगे, बाकी इंग्लिश सेक्शन, हिंदी सेक्शन, मैथ्स और साइकोलॉजी, इन सब्जेक्ट की आपको पूरी की पूरी क्लासेस लगवाई जाएगी। इनके नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो करवाएंगे, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर भी आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। तो अगर आप में से कोई भी बैच को ज्वाइन करना चाहता है, तो आप 1 फरवरी से पहले करवा देना, क्योंकि फरवरी से हमारी जेबीटी टैट की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल डेवलपमेंट का रहता है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल रेट्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखो, जो आपके पास ग्रोथ और डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है, अगर हम बात करें डेवलपमेंट जो होती है ना, हर एक प्रकार इंडिविजुअली होता है, ठीक है। हर एक पर्सन एक दूसरे से अलग है, जिसके कारण उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी फ़र्क होता है। जो रेट होता है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट का हर एक पर्सन में अलग अलग होता है। एवरीवन इज़ डिफरेंट, दैट्स व्हाई देयर रेट आर टू। जैसे कि आपको पता है कि हर एक दूसरे से विभिन्न है, ठीक है। इस प्रकार उनका जो रेट रहता है ग्रोथ और डेवलपमेंट का, वो भी एक दूसरे से अलग रहता है। और जो डेवलपमेंट का रेट रहता है हर एक चिल्ड्रंस के लिए, वो यूनिफॉर्म नहीं रहता है, एक समान नहीं रहता है। कई, अगर हम बात करें, कई पहले फिज़िकली बिल्कुल फिट हो जाते हैं, कई मेंटली, इमोशनली, सोशली, क्योंकि जो आपकी डेवलपमेंट रहती है ये अलग अलग वे में फॉर्मेट की गई है। जैसे कि सोशली की बात की जाए या फिर इमोशनली या फिज़िकली, तो हर एक पर्सन का डेवलपमेंट और ग्रोथ का जो रेट रहता है वो अलग रहता है। ग्रोथ का एक कॉन्सेप्ट रहता है, जो ग्रोथ का रेट होता है गर्ल्स में वो हायर होता है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़।
ये बात ध्यान में रखना, ठीक है? जो गर्ल्स का ग्रोथ का रेट रहता है या फिर मैच्योरिटी का रेट रहता है, वो बॉयज़ के मुकाबले हाई रहता है और ये क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछा जाता है। तो आज की वीडियो में तो बस इतना ही। आई होप कि आज की वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन जो कि आपके पेडागोजी सेक्शन में पूछे जाते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।